जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजित। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 से पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 के बारे में लगातार हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं तथा बिहार में जो भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली हुई उस पर भी हम लोग ने आवाज बहुत विजोड़ उठाया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर केवल आवाज उठाने से क्या होगा। आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की भाषा आर्ता को लेकर हम लोग ने आवाज उठाया था, अपनी आवाज को बुलंद किया था, जिसके कारण शिक्षा मंत्री तक को हटाया गया था और सरकारें खेला खेल रही थी कि हमारी गलती नहीं है, तो कहीं आरजेडी का है तो कहीं जेडीयू का है। तो खेला खेलने से नहीं होगा, लड़ाई एक अच्छे स्तर पे चल रही है। दूसरा चीज आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का 9वीं और 10वीं का 11वीं और 12वीं क्लास का पेपर का डेट आ गया है 5 अप्रैल। और मैं कह रहा था कि देखना आप लोग का डेट 5 से 6 अप्रैल या उसके बाद ही आ सकता है। तो आपको डेट देखने को मिल गया, जो होली के बाद मैंने आपको कहा था कि होली के बाद देखने को आपको डेट मिलेगा, और वो डेट आ गया। देखिए, हम लोग जो चीजें लाते हैं ना, बड़ी सोच समझ के लाते हैं, बड़ी उस पर विचार करते हैं, जानकारियां अर्जित करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अचानक आपने कह दिया और हमने ले आ दिया भर्तियों को और झूठी सूचनाएं दे के आप लोग को बरगलाते रहे। क्योंकि हमें पता है आपके लिए एक एक पल कीमती है, आपको तैयारी कैसे करना है, कितना हमारा सपोर्ट आपके साथ हो कि आपको सफलता मिल जाए, चाहे वो नए युवा हो चाहे पुराने युवा हो। स्टेट और 10 वर्ष की उम्र की बात कर रहे थे, अभी आपको लंबा समय मिल गया है। अब आप देख लीजिएगा, स्टेट का भी वही होगा जो मैंने कह रखा है, और 10 वर्ष की उम्र वालों को भी छूट मिलने की संभावना बहुत अधिक है। आप लोग का क्वेश्चन था सर पेपर करीब है। अरे पेपर आप पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास और 6ठी से लेके 8वीं क्लास का है, न कि 10वीं क्लास का है। और 10 वर्ष की छूट कहाँ चाहिए हमको? 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं क्लास में हमें छूट जाने की मांग है, और वहां हमें मिलेगी। और स्टेट जो हम लोग ने फॉर्म भरा है, हम लोग को अपीयरेंस वालों को भी मौका मिले और हम लोग भी अपना आवेदन करके सफलता को प्राप्त करें। दूसरा चीज कि कोर्ट का क्या फैसला रहा, कोर्ट क्या कह रही है, तो कोर्ट के बारे में जब तक हम आगे नहीं बता सकते हैं, जब तक कि आयोग अपना पूरा विचार स्पष्ट रूप से न दे दे। क्योंकि उसने कोर्ट से टाइम मांगा है और कोर्ट ने उसको पूरा टाइम दिया है कि आप अपना जो क्वेश्चन है, विज्ञापन में जो छेड़छाड़ है, जिसके कारण नए युवाओं का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया, आखिर इसमें छेड़छाड़ क्यों किया? और अगर आपको भाषा आर्ता को शून्य नहीं करना था तो भाषा आर्ता का पेपर ही क्यों लिया? और पेपर लिया तो इस पेपर प्रक्रिया को रद्द क्यों नहीं किया? लगातार टीचर धरे जा रहे हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो वो या फिर बीपीएससी 1.0 हो या 2.0। इतनी बड़ी बिहार में जो शिक्षा भर्ती की धांधली है, इंडिया की सबसे बड़ी धांधली मानी जा रही है। इससे बड़ा धांधली आज तक बिहार के अलावा पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ है। एक ये रिकॉर्ड है, लेकिन इसकी जांच किसी ने भी करने का साहस नहीं किया। जब अदर पार्टियां इसमें आ जाती है तो वो भी इनसे मिल जाती है, और जब विपक्ष में चली जाती है तो वही आज आवाज उठाती है शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के बारे में, और जानकारियों को साझा करती है। लेकिन क्या बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? बिहार के युवा क्या अपने जीवन को सफल नहीं बना पाएंगे? बिहार के लिए एक अच्छी सोच नहीं पैदा कर पाएंगे? क्यों बिहार के जो गरीब स्तर के अच्छे शिक्षक हैं, क्या वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा? यदि वो पैसे देने की क्षमता में नहीं है और बिहार के युवाओं के पास पैसा नहीं है, तो क्या वो भर्ती नहीं होंगे? क्या ऐसे ही घूस दे के भर्ती होगा? क्या बिहार में शिक्षकों के नाम पे खिलवाड़ होगा? शिक्षा भावना के साथ खेला जाएगा? शिक्षकों के साथ क्या सही भावना का इस्तेमाल नहीं होगा? कब तक देश के युवा अपने राज्य में ही रोजगार के लिए परेशान रहेंगे? आज बिहार की ये दशा हो गई है कि एमए, बीए, बीपीएड, सीटेट, स्टेट क्यों बच्चे विदेश में जाके रोजगार कर रहे हैं या अदर स्टेट में जाके कोई ना कोई गरे माटी का काम कर रहे हैं। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी अगर कोई है तो बिहार राज्य की सरकार है, और वो सरकार है जिनको की मनीष कश्यप सपोर्ट करते हैं। वो सरकार जो कि बिहार राज्य में कभी भी बिहार के युवाओं के साथ कोई अच्छा कार्य नहीं किया। क्या मनीष कश्यप कहते हैं कि उनके पिता फौजी थे, तो क्या अब जो अग्निवीर भर्ती हो रही है क्या वो सही हो रही है? इसके बारे में किसी दिन वो कहे, किसी दिन आवाज उठाए कि देश के लिए सबसे बड़ा गलत कार्य ये हो रहा है?
युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश की मजबूती स्थिति को कमजोर किया जा रहा है, कभी नहीं उठाया। क्या शिक्षकों का धरना प्रदर्शन में ये एक दिन भी शामिल हुए? क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक है, ये राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, और कुछ लोगों का दलाली करना लोग चाहते हैं। तो जब दलाली करना चाहेंगे तो आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे, आपके बारे में विचार नहीं करेंगे। बिहार राज्य में विचार वही व्यक्ति कर सकता है जो जरूरी वस्तुओं, जरूरी युवाओं के बारे में जानता है, शिक्षा के बारे में जानता है। के पाठक साहब आज लड़े हैं, और के पाठक साहब के कारण ही आज जितने धांधली करता है वो पकड़े गए हैं। आप लोग को पता है कि अभी 2 दिन पहले यहां तक के प्रयास किया गया था कि जो सर्टिफिकेट है, जो युवा भर्ती हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा लिया जाए, उनकी जांच को ये कहा जाए कि उनके सारे जांच सही हैं और वो सापेक्ष भर्ती हुए हैं। उनमें किनका नाम है, उन सभी का जांच होना चाहिए, उनको धरपकड़ होना चाहिए। उनसे स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये शिक्षा विभाग के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किसने किया, किसने ये कोशिश किया। जब शिक्षा विभाग इस बात के बारे में धरपकड़ स्टार्ट करेगा तो स्पष्ट हो पाएगा। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में हुए नियोजित शिक्षकों की भर्ती में भी इसी प्रकार डॉक्यूमेंट चेकिंग वेरीफाई कर दिया गया और शिक्षा विभाग में कैसे भी करके उसको सफलता प्राप्त करा लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ये इनका एक बार का काम नहीं है। पहले भी इन लोगों ने कई प्रयास किए और कई प्रयास का कारण बना कि आज ये दोबारा के पाठक साहब के समय शासनकाल में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन के पाठक साहब जो तेज हैं, जो कि उनके कारण आज इस रहस्य का पर्दाफाश हो चुका है और पेपरों में भी ये चीज आउट हो चुकी है। लेकिन इनकी भी गिरफ्तारी होना आवश्यक है। वो गिरफ्तारी कब हो सकती है? जब इनमें नामित व्यक्ति है जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि नहीं, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, इनके सारे डॉक्यूमेंट सही है, उन लोगों के नाम जिनके हैं, जिस जिले से है, जो एड्रेस है, उनके ऊपर छापा मारा जाए, उनको पकड़ा जाए और उनसे पूछताछ किया जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसे लेटर बनाकर शिक्षा विभाग को धोखा देने का काम करने का एक प्रयास किया, जो कि असफल साबित हुआ। बिहार में युवाओं के रोजगार और अवसर को बेकार किया जा रहा है। इसलिए बेकार किया जा रहा है कि आप और हम जो गरीब तबके के युवा है, जो अच्छे शिक्षक है, जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, वो सही तरीके से आगे न बढ़ पाए और न उनको रोजगार मिल पाए। अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिर किसको मिलेगा? उन लोगों को जो किसी न किसी माध्यम से धांधली कर रहे हैं। अब के पाठक साहब तो तलवार उन व्यक्तियों पर चलाएंगे, उन अधिकारियों पे भी चलाएंगे जो इस धांधलीकर्ता में शामिल थे, जो धांधलीकर्ता है, जो धांधलीकर्ता कर्मचारी हैं। क्योंकि कर्मचारियों की, देखिए, हम लोग ने बहुत पहले से भी आवाज उठा रहे थे कि कोई ना कोई इसमें कर्मचारी मिला हुआ है जो अधिकारियों के नाम को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। और आज के पाठक साहब ने हम लोग की बातों को सुना और जाना, समझा, तब जाके अब उन अधिकारियों की भी धरपकड़ स्टार्ट हो गई है। तो क्या ये आवाज उठाने से क्या ये सारी चीजें होती नहीं दिख रही है? आपको शिक्षा मंत्री हटे, के पाठक साहब के ऊपर दबाव बना, उन्होंने जांच बैठा दी है। जांच बैठाने के बाद आज अधिकारियों की हम लोग ने आवाज उठाया, अधिकारियों के ऊपर भी जांच बैठ गया। क्या आप ये मानते हैं कि एक आपका न्यूज बहुत पावरफुल होता है? आपके न्यूज के कारण, आपके अच्छाई और लड़ाई के कारण एक युवा को रोजगार मिल सकता है। और आपके वीडियो शेयर करने से ये आवाज हम लोग की जन जन तक पहुंच सकती है, जो कि इस आवाज का महत्व क्या हो रहा है वो आपने देखा है, और क्या सफलता प्राप्त हुआ है ये भी आपने देखा है। और आगे भी आपको सफलता मिलेगा और 100% मान के चलिए आपका भाषा अर्था 100% लागू होगा और दोबारा रिजल्ट जारी होगा और नियोजित शिक्षकों को भी सफलता प्राप्त होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक सर्टिफिकेट पे, एक सीटेट सर्टिफिकेट पे जो 4 से 5 लोग नौकरी पकड़े हैं उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी और 100% आप मान के चलिए कि इस पे कार्रवाई होनी ही होनी है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जन जन तक इसको साझा करिए और पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।